तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम लोग चाइल्ड इज बॉर्न के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसका उत्तर देने का खुद से प्रयत्न करना है। अगर आपको उत्तर आता है तो उसका उत्तर दीजिए और नहीं आता है तो हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है, बताइएगा कोई, बताइए। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। कैसे याद रखेंगे ग्रीड को, तो ग्रीड को याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका होता है ग्रिल, ग्रिल से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ग्रिल होता है ना हमारे यहाँ गेट में लगा हुआ ग्रिल, तो उसी प्रकार से अ चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखिए, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो चैप्टर है हमारा अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर बुक नेम्ड। अ चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ से लिया गया है, ऑथर की किस बुक से लिया गया है, किस बुक का अंश है। एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, जहाँ से उसको होता है ना कि ऑथर एक बहुत बड़ा बुक लिखते हैं और उसके एक छोटे से हिस्से को उठा के एक स्टोरी बना दिया जाता है। तो वो कहाँ से लिया गया था, चाइल्ड इन वन को किस बुक से, ऑथर की किस बुक से लिया गया था, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न को कहाँ से लिया गया है, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये एक बुक का नाम है जहाँ से अ चाइल्ड इज बॉर्न को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, अंश लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो पूछेगा सवाल जब भी तो बताइएगा उस किताब का नाम क्या है, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा क्या कहता है कि जर्मन ग्रीर वॉज बॉर्न इन, जर्मन ग्रीर का जो है ना बच्चे जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, इसका उत्तर आपको खुद देना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको क्या देना है, खुद से देना है। ठीक है, HW है। ठीक है, और आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर जी जो हैं आंसर नहीं बताएं, इसका सारा आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हम आपको PDF देंगे ना, उसमें सारा उत्तर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बस एक आध दो क्वेश्चन मैं हर लेक्चर में आपको होमवर्क में इसलिए दे देता हूँ ताकि आप खुद से भी प्रयत्न कीजिए। तो एक बहुत हल्का क्वेश्चन है, देखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, आपको आंसर बताइएगा, तो थोड़ी कोशिश करिए आप भी। चलिए, जर्मन ग्रीर वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन, कह रहा है ना कि जर्मन ग्रीर का जो है जन्म कहाँ हुआ और वो उनको शिक्षा दीक्षा कहाँ मिला था, तो कहाँ मिला था, ये कहाँ की रहने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म होता है और वहीं पे इनकी पढ़ाई लिखाई होती है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, इन बांग्लादेश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल, कहा जाता है ना कि बांग्लादेश में परियों की कहानी जो होती थी ना उनको क्या कहा जाता था, तो उनको रूप थोका कहा जाता था। देखिएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहा जा रहा है क्या कि बांग्लादेश में रूप थोका को एक प्रकार का फेरी टेल होता था। फेरी टेल मतलब परियों की कहानी। ठीक है, तो रूप थोका बांग्लादेश में एक परियों की कहानी होता है। ठीक है, 6 नंबर सवाल चलेंगे। देखिए, अ ब्लैंक वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, कह रहा है किस प्रकार की वुमेन को, औरत को बहुत प्रकार के संस्कारों से, बहुत प्रकार के रिचुअल से को मानना पड़ता है। तो कौन से वुमेन को ये सारी चीज़ों को मानता है, तो देखिए हमारे समाज में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो गर्भवती महिला होती है ना, प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है, आप समझते ही होंगे आप लोग कि प्रेग्नेंट का मतलब होता है जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली है। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है ना, बहुत सारे टैबूज को, रिचुअल्स को, कस्टम को उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर ब्लैंक होम फॉर चाइल्ड बर्थ, कहा जाता है ना क्या कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना उनको जनरली कहाँ भेजा जाता है बच्चे को जन्म देने के लिए, पता है ना आपको कहाँ भेजा जाता है, तो उनके पेरेंट्स को घर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनके माँ बाप रहते हैं ना, जो लेडीज होती है ना, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है वुमेन, उनको जनरली कहाँ भेज दिया जाता है बच्चे को जन्म देने के लिए, तो उनके पेरेंट्स के यहाँ भेज दिया जाता है, उनके पेरेंट्स के यहाँ उनको भेज दिया जाता है। उसका कारण ये होता है ना कि पेरेंट्स से वो अपने नैहर में जाएगी ना, जहाँ उनका असली घर होता है लड़की का, तो उनका शुरुआत से 20 साल 22 साल 25 साल तक वहाँ रही है, तो उनको वहाँ पे केयर टेकर बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसीलिए
हमारे देश में या और भी जगह पे क्या किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, उनको पेरेंट्स के घर भेज दिया जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के लिए। 8वां नंबर सवाल देखिए, इन द ब्लैंक द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। क्या कहा जा रहा है कि कहाँ पे हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे करते हैं, वेस्ट में, ठीक है, कहाँ पे, वेस्ट में। वेस्ट का मतलब क्या हुआ है, ये डायरेक्शन का बात नहीं है, वेस्ट का मतलब यहाँ पे ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन हो गया, जो वेस्ट में कंट्रीज मौजूद है ना, उनको वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो वेस्ट में, जैसे वेस्ट में सबसे ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंग्लैंड वगैरह हो गया, ये सारी जगह पे मतलब बहुत हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, अपना फ्रीडम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो बहुत आराम से खुला ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में इतनी फ्रीडम मिलती है क्या, नहीं मिलती है। हमारे यहाँ बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारे समाज का नियम बनाया हुआ है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती, उतनी आज़ादी हस्बैंड वाइफ को नहीं मिल पाती। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोगों को बंध के रहना पड़ता है, जबकि वेस्ट में ऐसा नहीं होता है। वेस्ट के हस्बैंड वाइफ टू इंजॉय मोर फ्रीडम, बहुत ज़्यादा फ्रीडम को इंजॉय करते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, सिलहेटी वुमेन, क्या कहा जाता है, सिलहेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन टू अ न्यू ड्रेस, कहा जाता है ना, क्या क्वेश्चन कर रहा है, सिलहेटी वुमेन और उसके बच्चे को जन्म के कौन से दिन, जन्म के कितने दिन बाद उनको नए कपड़े दिए जाते हैं, न्यू ड्रेस। क्या कहा जा रहा है, न्यू ड्रेस कितने दिनों के बाद दिया जाता है, पता है, 7वें दिन, ठीक है, 7वें दिन ऑन द 7th डे ऑफ द बर्थ। छठे के बाद क्या हो गया, 7वां दिन जो होता है ना, उनको नया कपड़ा दिया जाता है। हमारे इंडिया में भी देखते होंगे, जब कोई नया बच्चा घर में जन्म लेता है तो हमारे यहाँ छठियार मनाया जाता है या सतैसा मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है। तो सिलहेटी वुमेन और उनके बच्चे को न्यू ड्रेस दिया जाता है 7th डे ऑफ द बर्थ, जन्म के 7वें दिन वहाँ की वुमेन को, और सिलहेटी वुमेन को और उसके बच्चे को नया ड्रेस दिया जाता है, ठीक है। कि पूछेगा क्वेश्चन तो बताना है कि कौन से दिन, तो 7वें दिन। 7वें दिन कब से, जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसी से 7वें दिन, ठीक है। 10वां नंबर सवाल देखिए, 10वां नंबर क्या कहता है कि जर्मन गिरी रीजन ब्लैंक राइटर, कहाँ की रहने वाली है जर्मन गिरी, बताइए। तो एक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, तो कैसी राइटर है, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। जर्मन गिरी रीजन ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है तो ऑस्ट्रेलियन राइटर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, गार्लैंड ऑफ ब्लैंक वर गिवन टू अ न्यू बेबी, कह रहा है ना। गार्लैंड मतलब समझते हैं, मतलब जैसे पुष्प का गुच्छा देखे ना, एकदम बड़का सा, जैसे क्या कैसे समझाएं आपको, मान लिया ये बुके देखे हैं, बुके, तो बुके जो होता है ना, तो बुके टाइप का ही गार्लैंड होता है। तो किस चीज़ का गार्लैंड नए बेबी को दिया जाता है, तो टर्मरिक एंड गार्लिक का, टर्मरिक मतलब हल्दी और गार्लिक मतलब लहसुन, ठीक है ना। तो गार्लैंड ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक एंड गार्लिक पर गिवन टू अ न्यू बेबी, नए बच्चे को किस चीज़ का गार्लैंड दिया जाता है, टर्मरिक और गार्लिक का, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, इन ब्लैंक चिल्ड्रेन द एज ऑफ 5 और 6 और लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, कह रहा है ना, कहाँ के बच्चों को, कहाँ के बच्चों को अंडर द एज ऑफ 5, जो बच्चे 5 और 6 साल के होते हैं, उनको पूरी फैमिली के द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है, देख रेख किया जाता है। तो कहाँ के लोग के द्वारा ऐसा होता है, किस देश में ऐसी प्रथा थी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ के जो 5 और 6 साल के बच्चे होते हैं ना, उनका पूरा फैमिली मिल के उनका देखभाल करती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि इन बांग्लादेश इन ब्लैंक चिल्ड्रेन, तो क्या कर रहा है, इन, तो इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर द होल फैमिली, पूरे फैमिली के द्वारा कहाँ लोगों को देखा जाता था, बच्चों को, तो वो बांग्लादेश में देखा जाता था, ठीक है। चलिए ब्लैंक विजिटेड इन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर 1-2 पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो किसने, मतलब कौन थे वो जिन्होंने अफ्रीका के बंटू पेशेंट को साउथ अफ्रीका में देखा था जाके, तो कौन थी वो, याद है आपको, शीला किटजिंगर थी। कौन थी, शीला किटजिंगर उनका नाम था, जो साउथ अफ्रीका में गई थी और वहाँ के बंटू हॉस्पिटल में बंटू पेशेंट के लोगों को वहाँ जाके देखी थी, ठीक है। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा कि शीला किटजिंगर थी, जो कहाँ गई थी, साउथ अफ्रीका में गई थी, किनको, बंटू पेशेंट को देखने गई थी, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ब्लैंक वुमेन विजिटेड हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहाँ की वुमेन जो है प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो गर्भवती होती है, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो कहाँ जाती है, कहाँ विजिट करती है जी, तो वो कहाँ विजिट करती है, अपने पेरेंट्स के घर। तो वो कहाँ की वुमेन है, एन इंडियन वुमेन, कहाँ, एन इंडियन वुमेन विजिटेड हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इंडिया की वुमेन जो होती है ना,
अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने मदर के यहाँ जाती है, अपनी मम्मी के यहाँ, अपने, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। इन बांग्लादेश रूप थोका, अभी पढ़ रहे थे कि बांग्लादेश में जो रूप थोका होता है ना, रूप थोका, वो क्या था, एक प्रकार का परियों की कहानी था। क्या था? परियों की फेयरी टेल था। तो रूप थोका बांग्लादेश में किनको कहा जाता है, किस चीज को कहा जाता है? परियों की कहानी को क्या वहां पे कहा जाता है? रूप थोका कहा जाता है, ठीक है, रूप थोका कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। जर्मन ग्रीन इज अ फेमस ब्लैंक राइटर। कैसी राइटर थी जर्मन ग्रीन? तो इन्होंने फेमिनिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है, ठीक है ना। फेमिनिज्म का मतलब होता है क्या, जो स्त्रियों के बारे में लिखे, तो ये एक स्त्रीवादी राइटर थे, ठीक है। तो फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो स्त्री के बारे में ज्यादा लिखे। तो जर्मन ग्रीन इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, याद रखिएगा बहुत अच्छे से नाम की। जर्मन ग्रीन कैसी राइटर थी? चूंकि ये पूरा चैप्टर महिलाओं के बारे में है, तो इसको एक लिखा भी है किसने, महिला ने ही लिखा है। तो इसी कारण से जर्मन ग्रीन कैसी राइटर है? फेमिनिस्ट राइटर है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट प्रोवाइडिंग मिल्क, एक्सप्लॉइट चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग और गिविंग मेडिसिन। कारण हॉस्पिटल जो होते हैं ना, बहुत अनकोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव मतलब होता है कि आपको हेल्प करेंगे हमेशा, और अनकोऑपरेटिव का मतलब होता है कि वो आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो किस मामले में जो हॉस्पिटल होता था ना, वो अनकोऑपरेटिव होता था? तो ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में, जब बच्चे को दूध पिलाना होता है ना, तो दूध मतलब एक तो आप पैकेट वाला दूध पिलाते हैं और एक माँ का दूध होता है, ठीक है ना। तो जो माँ दूध पिलाती है उसको हम लोग इंग्लिश में ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में जो होते हैं ना, बहुत असहयोग करते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इस चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्लैंक ब्रेस्ट फीडिंग। किस चीज को लेकर बहुत अनकोऑपरेटिव होते हैं, नहीं सहयोग करते हैं हॉस्पिटल वाले? तो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, ठीक है ना। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब हमने आपको समझा दिया है, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर इन मोर्टेलिटी आर ग्रेटर इन। इसका उत्तर आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। SW में आपको ए बना के लेके आना है, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे गिव। कारण है कि मैरिड वुमेन जो होती है, जो शादीशुदा औरतें होती है ना, उनको तब तक फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म ना देते। तो इंडिया में या पूरे विश्व में ऐसे ही मान के चलिए, लगभग देशों में प्रथा है कि जब तक एक शादीशुदा औरत जो है ना, तो एक बच्चे को जन्म नहीं न देती कि तब तक उनको फैमिली का मेंबर कंसिडर नहीं माना जाता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी प्रथाएं आज भी मौजूद हैं। अब बताइए, एक महिला अगर बच्चे को नहीं जाने दे पा रही है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि उसमें उसी का गलती हो सकता है जेंट्स का भी गलती हो, उस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मतलब शादी का पर्पज सिर्फ ये थोड़ा ना होता है कि एकदम बच्चा होना ही चाहिए। अरे किसी किसी का नहीं भी होता है, ठीक है, कोई कारण से नहीं हो सकता है, लेकिन ये प्रथा है, बहुत अच्छी प्रथा, मैं नहीं इसे मानता और आप लोग को भी नहीं मानना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर ओन फैमिली अंटिल दे हैव अ बॉर्न अ चाइल्ड। तब तक उनको फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है जब तक कि वो एक बच्चे को बॉर्न नहीं कर दे, ठीक है ना। जब तक वो एक बच्चे को जन्म न देते तब तक उनको फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है। चलिएगा 20 नंबर सवाल देखिए। हु आर ऑल अज्यूम टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। किसको, कौन जो होती है ना, जो बहुत क्रूर टाइप की और बहुत ही मतलब बदले लेने की भावना। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी होता है, ठीक है ना। तो किसको बहुत क्रूर और विंडिक्टिव, प्रतिशोधी कहा गया है, ठीक है। मदर इन लॉ, जो हमारी सासू माँ होती है ना जी, खास करके लड़कियों की जो सासू माँ होती है ना, बहुत अनजस्ट होती हैं एंड विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोधी टाइप की होती हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन आप देखिएगा ना कि आप एक चीज नोटिस किए हैं कि औरत का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, औरत ही होती है, ठीक है ना। तो सोच के देखिए कि जो सासू माँ होती है किसी भी लड़की की, तो वो भी तो एक समय में किसी की मतलब बहू रही होंगी, तो शायद उनके साथ भी वो ट्रीटमेंट हुआ था, तो शायद वो बदला लेने के लिए अपने बहू के साथ भी ऐसा करती है। खैर हम लोग उन सब चीजों में नहीं जाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हु आर ऑल अज्यूम टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। किनको अनजस्ट और विंडिक्टिव कहा गया है? तो मदर इन लॉ को, ठीक है ना, मदर इन लॉ को। चलिए देखते हैं आगे। अ चाइल्ड इज बोर्न इज, कह रहा है कि चाइल्ड इज बोर्न क्या था बाबू, क्या था ये? एक एस्से था। क्या था? एक एस्से था, ठीक है, निबंध था।
हु हैज रिटन अ चाइल्ड इज बॉर्न, किनके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर खुद ही दे लीजिएगा, एक करवा दिया गया है क्वेश्चन आपको। देखिए 23 नंबर सवाल देखिए, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है? लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है जी? देखभाल करना होता है। क्या होता है? देखभाल करना होता है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में बच्चों को किनके द्वारा देखभाल किया जाता था? किनके द्वारा देखभाल किया जाता था बताइएगा? तो पूरी फैमिली के द्वारा। किनके द्वारा? पूरी फैमिली के द्वारा बांग्लादेश में बच्चों को देख रेख किया जाता है, ठीक है ना। बांग्लादेश में आज भी जो 5-6 लोग का मतलब जितना भी बच्चा रहे फैमिली में, सारा बच्चों का देख रेख पूरी फैमिली के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, होल फैमिली के द्वारा। चलिए आगे देखें, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल फैमिली सोसाइटी आर, कह रहा है ना कि चाइल्ड बर्थ को मतलब बच्चे को जन्म देने का जो तरीका है ना, बहुत सारी ट्रेडिशनल फैमिली एंड सोसाइटी में क्या है, तो मीनिंग एंड वैरिड है। अलग अलग सोसाइटी में बच्चों को जन्म देने की जो प्रथा है ना, वो अलग अलग तरीका है। तो मीनिंग का मतलब तो बहुत सारे तरीके हैं, वैरी मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनली फैमिली सोसाइटीज आर मेनी एंड वैरिड। अलग अलग तरीके से बच्चों को जन्म देने की प्रथा है और उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैनेजिंग का मतलब है तो कि अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है, ठीक है ना, प्रबंध किया जाता है। चलिए 25 देखिएगा, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन स्टिल गो फॉर्थ फ्रॉम दियर मदर हाउस एट द मैरिज टू लिव विद व, किसके द्वारा? हर मदर इन लॉ। क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में वुमेन स्टिल गो फॉर्थ फ्रॉम दियर मदर हाउस, अपने मम्मी के हाउस से वो कहाँ जाती है रहने जी? अपने मदर इन लॉ के घर में जाती है। नहीं, जैसे शादी होता है ना लड़के का, तो अपने मम्मी के घर से, मम्मी को घर को छोड़ के कहाँ जाती है? अपने सासू माँ के घर में जाती है। तो वही कह रहा है कि बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में वुमेन अपने मदर हाउस को छोड़ के कहाँ जाती है? मदर इन लॉ के यहाँ जाती है। कहाँ जाती है? मदर इन लॉ, सासू माँ के यहाँ चली जाती है लड़के लोग, ठीक है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, 26 नंबर सवाल देखिए, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, नॉट एस्टरनाइज। क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो माँ और बच्चे का रिलेशन है ना, वो क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, या कम इम्पॉर्टेंट है, या नॉट अनसर्टेन है? तो क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन बिटवीन मतलब मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, सिलिथी वुमेन, सिलिथी के जो वुमेन थे ना, गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। सिलिथी वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ जाती है? लास्ट स्टेज जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, 8वें-9वें महीने में, जब उसका दिन चल रहा होता है, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो वो किनके घर जाती है जी? पता है ना, मदर हाउस। क्या कहाँ जाएगी वो? बच्चे को जन्म देने कहाँ जाएगी सिलेक्टिव वुमेन? तो वो अपने मदर हाउस में जाती है, ठीक है, मदर के घर में जाती है। द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलेक्टिव वुमेन इज, तो क्या कहा जाता है, जो यंग सिलेक्टिव वुमेन होती है ना, और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, उनको क्या रिवार्ड मिलता है? क्या रिवार्ड मिलता है? तो अ लॉट ऑफ केयर एंड लव मिलता है, ठीक है। जो भी सिलेक्टिव वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उनको बहुत सारा प्यार और लव रिवार्ड के रूप में दिया जाता है, ठीक है। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन दिया जाता है। उनको किस रूप में दिया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लॉट ऑफ केयर एंड बहुत सारा केयर और प्यार दिया जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा देखभाल और उनको प्यार दिया जाता है। 29 नंबर सवाल देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रिफेयर हर मदर हाउस बिकॉज, क्यों? कह रहा है ना कि प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन अपने मदर के घर जाना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको प्रॉपर केयर मिलेगा। क्या मिलेगा वहाँ पे उसको? ठीक है, प्रॉपर केयर। वहाँ पे उनको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से देखभाल किया जाता है, अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है। इसीलिए जो जिनको बच्चे को जन्म देना होता है ना, वो कहाँ चली जाती हैं? अपने मम्मी के घर। अपने क्यों चली जाती हैं जी? क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉपर केयर मिलता है। सी गेट प्रॉपर केयर देयर, ठीक है। चलिए, व्हेन अ बेबी इज बोर्न, कह रहा है ना कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, किसके लिए जॉय होता है? किसके लिए खुशी का दिन होता है? तो सारी फैमिली के लिए होता है, ठीक है ना। तो एक जब बच्चे का जन्म होता है, तो इट इज एन ओकेजन, एक अवसर होता है, ठीक है ना। किनके लिए? तो पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही शुभ दिन होता है। तो एक ओकेजन होता है किसके लिए? इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर होल फैमिली। चलिए, तो बताइए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेक्स एंड डेस्टिनी इज एन वर्क ऑफ। सेक्स एंड डेस्टिनी किनका वर्क है? किनके द्वारा, मतलब किसने लिखा है? तो जर्मन ग्रीयर ने लिखा है। किसने लिखा है? जर्मन
वीर ने लिखा है, ठीक है ना। तो ए थे कितने क्वेश्चन आपके, तो ए थे अ चाइल्ड इज बॉर्न के 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने आज के लेक्चर में देखा है। तो इसको भी आप क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा खुद से वीडियोज के माध्यम से, और इसका उत्तर खुद से देने का भी प्रयास करिएगा। और इसका उत्तर नहीं आता है तो कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद करते रहिएगा, ठीक है ना। और एक जो अ चाइल्ड इज बॉर्न था ना, बहुत सेंसिटिव चैप्टर था, बहुत शालीनता के साथ इस चैप्टर को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। कि एक माँ जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसको कई सारी कठिनाइयों के साथ गुजरना पड़ता है, ठीक है। और अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, तो उन बंधनों में भी उनको बंधना पड़ता है। तो एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर था जो हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने क्लास में इसका स्टडी किया था। तो इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है बच्चे अच्छे से याद करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए।